नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। लोकसभा का चुनाव का समय निकलते ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अब जो है इस एक बात के लिए चिंतित है। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव का समय डेट फाइनल होते ही और आचार संहिता लगते ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सिर्फ एक बात पर विचार कर रही है। विचार यह हो रहा है कि सरकार अब तो वेतन बढ़ाया नहीं, सरकार अब तो मानदेय लागू किया नहीं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा जीविका इन लोगों की जो समस्या है वो जस की तस छोड़ दिया गया है। करे क्या, ये सवाल उठ गया है। दूसरी बार मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की कहना है कि अब जो है सरकार हमें चुनाव की ड्यूटी में लगाएंगे, इलेक्शन ड्यूटी में लगाएंगे। हम किस प्रकार से इलेक्शन ड्यूटी करेंगे और हमारे बाल बच्चे, हमारे घर के पूरे परिवार क्या खाएंगे, इस सरकार को तय करना है। हर बार की तरह मुझे चुनावी ड्यूटी में लगा दिए जाते हैं और जो रोज के हिसाब से पैसे मिलते हैं वो पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। इन तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा जीविका का कहना है कि सरकार हमेशा हमेशा छल करता है, हमेशा से जो है लगातार बहलाने की काम करता है, फुसलाने की काम करता है। काम जब निकल जाता है तो इस प्रकार से निगलेक्ट कर देते हैं जैसे कोई नाता ही नहीं था। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यह भी कहती है कि जब हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा है तो फिर चुनावी ड्यूटी में क्यों लगाया जा रहा है। मुझे चुनाव के वक्त जो ड्यूटी देते हैं वो क्यों देते हैं। सेविका सहायिका ये भी कहते हैं, सेविका सहायिका ये भी कह रही है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का हम काम जो है करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में हमें लगा दिया जाता है। कभी कभी जो जनसंख्या निरंतर का जो सिस्टम है वो भी हमें लगा दिया जाता है। हर पहलुओं पर जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को खोजना और समय समय पर टोक देना और वेतन से दूर कर देना इन सरकार की पॉलिसी हो गई। वहीं दूसरी तरफ जीविका और आशा और जन विक्रेता प्रणाली भी परेशान है। इन सब तमाम मुद्दों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है आज भी सरकार के अंदर में गुलामी की तरह महसूस कर रहा है। लेकिन एक बार भी इन लोगों के ऊपर सरकार की नजर और ध्यान नहीं। जब आपको पता चलेगा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की समस्याओं पर कोई भी सरकार की नजर नहीं है तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इनके जो विभाग है, आईसीडीएस विभाग, वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि अपनी कर्मचारी को आम जनता के बीच जब इनका वर्क है तो फिर सरकार के अधीन इन्हें काम क्यों मिल जाता है। सरकार किस मुंह से इन लोगों की समस्याओं पर नजर नहीं डालते हैं और किस मुंह से इन लोगों को जो है काम में बढ़ोतरी कर देते हैं। चाहे वह इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे किसी भी प्रकार की मामला में इन लोगों को जो है लगातार काम पर काम दिए जाते हैं। अभी चुनाव चलाया और पूरे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चिंता में। एक ही बात की चिंता इन्हें सताती है कि अब जो है काम हमें बढ़ा दिया गया है, काम हमको अब इतना करना है कि उनका जो खुद का काम है, सेंटर पर बच्चों को पढ़ाना, पोषण तत्व को देना, अब वो काम में भी जो है वो काम भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार ने उन्हें इतने काम ही लगा दिया है। अब जरा सोच लीजिए, एक कहावत है कि आधा पेट खाकर और कोई काम करावे, ये कितनी बड़ी मुश्किल है। सरकार क्यों नजर नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इन्हें जो है अब फुल काम दिया जाए, फुल टाइम जो है काम दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो है
वेतन भी कम है और सरकार के द्वारा पहले ही से फुल काम है, फुल टाइम के लिए पहले से इन लोगों की काम जो है रखा हुआ है। सरकार ने अपनी वर्चस्व को दिखाते हुए और इन लोगों को जो है पहले से काम कराया जा रहा है फुल टाइम के लिए। जब इसकी याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सरकार ने कहा कि हम तो इन्हें पार्ट टाइम के लिए रखे हुए। स्मृति ईरानी ने कहा, भाजपा के तमाम नेता ने कहा कि हम तो इन 4 वर्करों को जो है मात्र 4 घंटे काम कराते हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका, आशा, इन लोगों को मात्र 4 घंटे काम है। लेकिन जरा उन लोगों को भी धरातल पर आकर के काम करना चाहिए, पता चल जाता कि 4 घंटे काम करते हैं या इन लोगों को भी जो है 24 घंटे लग जाते हैं। और वेतन कितने मिलते हैं? 4 घंटे के अनुसार से भी वेतन नहीं मिलते। और सरकार की रवैया यह भी है, सरकार ने यह कहा कि मैंने जिस समय उन लोगों को भर्ती किया उस समय यह नहीं कहा था कि आपको सरकारी कर्मचारी की घोषित करूंगा, सरकारी कर्मचारी की दर्जा दूंगा। लेकिन भैया आपने तो यह भी नहीं कहा था कि हम इतने सारे काम देंगे। आपने तो यह भी नहीं कहा था कि चुनावी ड्यूटी में इन लोगों को लगाया जाएगा। फिर क्यों लगाया जा रहा है? अगर चुनावी ड्यूटी में अगर लगाया जाता है इन लोगों को तो जो इन लोगों का रोज भत्ता है वो तो कम से कम मिलना चाहिए। आज भारत के तमाम प्रदेश से फोन आता है, कमेंट की जाती है कि चुनावी में जो है चुनाव प्रक्रिया में जब उन लोगों की काम कराया जाता है तो उन लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है। सवाल उतने नहीं है और भी आगे हम आपको लेकर के चल रहे हैं और आपको समझना पड़ेगा कि आईसीडीएस विभाग अपने कर्मचारी को, अपने वर्करों को क्या संदेश देते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की तमाम वह चीज जो इन चारों वर्करों से जो है दूर रखा गया है। हालांकि आचार संहिता लगने के बाद बारी बारी से चुनाव है और चुनाव के विषय पर क्या गाइडलाइन है, क्या मीटिंग है, क्या इन लोगों की बैठक हो रही है। इन लोगों को सिर्फ काम के ऊपर बैठक हो रहा है या फिर इन लोगों का भी जो है घर चलने वाली जो अर्थव्यवस्था है क्या उस पर सरकार कितना ध्यान दे रहा है? उतना ही नहीं है, अगर इन लोगों के अपने घर चलाने के ऊपर भी अगर सरकार कुछ बयान अगर दे, कुछ लागू अगर करे तो समझ में आ जाएगा कि इन लोगों की जरूरत क्या है। लेकिन जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ काम नजर आते हैं सरकार को। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा कि बिहार की जो मामला है, चुनावी सियासत को देखते हुए मामला जो है बिहार में बहुत गंभीर है और चुनाव के लेकर के अब जो उम्मीदवार है वो किस तरीके से भारत के आम जनताओं के बीच पेश आएगा ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर को नोटिफिकेशन को फ्रेश कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए